नमस्कार, मैं सोमा आचार्य शारदा इन हॉस्पिटल से। आज हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर शमशाद अहमद सर है, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट से। आज विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर हम सर से कुछ जानकारी या जागरूक करना चाहते हैं अपने दर्शकों को। सर, पहला तो हम लोग ये दिवस सेलिब्रेट क्यों करते हैं? कोई भी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में उस बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा हो और लोग उस बीमारी का इलाज अच्छे से कर सकें। सर, हमारे दर्शकों को ये जानना है कि असल में निमोनिया होती क्या है? निमोनिया आमतौर से एक तरीके का फेफड़े में इन्फेक्शन होता है जिसके लक्षण सांस फूलना, खांसी आना, बुखार आना, ये उसके लक्षण हो सकते हैं। सर, जैसे कि मैंने भी देखा है और ज़्यादातर ये बीमारियां या तो बुजुर्गों में या तो कम एज के बच्चों में। सर, इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण ये है कि आमतौर से जो बच्चे होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर जो होती है और लोगों से मतलब कम होती है। तो ऐसे में कोई भी इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। हाँ। सर, इसके शुरुआती ऐसे कौन से सर लक्षण है कि जिसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, कि अगर कुछ ऐसे लक्षण कि जो अगर आपको कंटिन्यू आ रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज किए बिना मतलब वो जानलेवा हो सकते हैं? सर, अगर किसी को भी खांसी बुखार आ रहा है और 5 दिन हफ्ता भर एंटीबायोटिक खाया फिर भी नहीं जा रहा है, तो ऐसे में तुरंत वो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए और एक्सरे कराए, जो भी ब्लड की जांचें हैं उनको कराए ताकि अर्ली स्टेज में उसको रोका जा सके। लंबी टाइम की खांसी और लंबे टाइम के बुखार को सर नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निमोनिया है कि आमतौर से अक्यूट कंडीशन माना जाता है, विद इन वीक ये होता है। मतलब क्या निमोनिया के कोई वैक्सीन उपलब्ध है हमारे यहाँ पे? हाँ, जनरली 1-2 वैक्सीन है। एक तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है और दूसरा न्यूमोकोकल वैक्सीन है। सर, ये क्या जन्म के बाद से लग जाता है ये वैक्सीन की ज़्यादातर डायग्नोज होने के बाद से? आमतौर से 65 ईयर के ओल्ड एज में। हाँ, ज़्यादातर। तो सर, क्या हम लोग बच्चों को भी ये प्रोफाइलेक्टिकली दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। जैसे कोई भी ओल्ड एज में सांस का मरीज है, COPD का मरीज है, अच्छा, तो ऐसे लोग। सर, ये बीमारी ज़्यादातर ठंड में ही होती है। हाँ, ये ज़्यादा मतलब देखा गया है कि सांस लेने में दिक्कत, हाँफ जाना, ये ज़्यादातर जितने भी देखा है कि ठंड में ही ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। सर, जो है आमतौर से ठंड में इसलिए होती है कि लोग घरों के अंदर कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं। जैसे ठंड में विंडो बंद कर देते हैं, डोर बंद कर देते हैं और एक जगह में क्राउडिंग होती है, तो वगैरह लेना चाहिए सर। ज़्यादातर खुले में मतलब कम चांसेस है। ओवर क्राउडिंग हो गया या मतलब कंजेस्टेड एरिया है तो ऐसे में ज़्यादा चांसेस। सर, इसके लिए कोई मतलब न्यूट्रिशन से सर क्या हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं? हाँ, अगर ये है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जैसे हेल्दी डाइट ले रहे हैं, इम्यूनो बूस्टर ले रहे हैं, जैसे मल्टीविटामिन्स हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, अगर ये सब ले रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो इनमें कम चांसेस होते हैं। खान पीन पे ध्यान देना ज़्यादा जरूरी। सर, निमोनिया के डायग्नोज क्या होते हैं? हम लोग कैसे इसको डायग्नोज करते हैं कि ये निमोनिया है, एक्यूट निमोनिया? निमोनिया को डायग्नोस करने के लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो गए, और इसके अलावा कफ की जांच कराते हैं, स्पूटम कल्चर कराया जाता है, ब्लड कल्चर हो गया। तो इसके आधार पे हम उसको डायग्नोस करते हैं और ट्रीटमेंट उसके आधार पे करते हैं कि अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन लेवल ठीक है और पेशेंट का वाइटल स्टेबल है, तो ऐसे मरीज़ को OPD बेसिस पे सर, क्या इसकी दवाई जो लंबे समय तक चलने वाली दवाई होती है? ज़्यादातर निमोनिया 1 to 2 वीक में रिजॉल्व कर जाता है, लेकिन कुछ निमोनिया होता है जो स्लो रिजॉल्विंग होती है, बहुत स्लो करता है। सर, जैसे कि बुजुर्गों में ज़्यादा एज डिफ़िकल्टी की वजह से सर ज़्यादा होंगे। सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा अगर लंग्स में इन्फेक्शन है तो उसको टाइम लगेगा, किसी को बहुत कम है तो जल्दी रिजॉल्व कर जाता है। मतलब आज हम लोगों ने सर यही सीखा कि ये जो बीमारी है ज़्यादातर बुजुर्गों में और बच्चों में होती है और ठंड में होती है। प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हेल्दी फूड खाने चाहिए, क्राउड एरिया में नहीं रहने चाहिए, मतलब यही सारी चीज़ें, मास्क एंड सैनिटाइज करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए।
आज के इस परिचर्चा पे हमने ये सीखा कि आपको अगर लंबे समय तक खांसी बुखार आती है तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि ये आगे जाके आपको जानलेवा एक बीमारी बन सकती है। तो ऐसी बीमारियों में अगर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें और बने रहिए हमारे साथ। हम लोग ऐसे ही आपको जागरूक करेंगे। आज हमने सर से काफ़ी चीज़ों में जागरूक किया दर्शकों को, और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही आपको जागरूक करती रहूँगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।